ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, सेंसिबल बन, चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो। अपने परम पिता का परिचय दो, सर्विस का शौक होना चाहिए। अब ये दुनिया का खेल खत्म होने वाला है। वर्तमान समय वरदानी समय चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यदि इस वक्त आप भगवान के कार्य में 2 कणा भी मदद करते हैं, तो परमात्मा भविष्य में आपको महल देंगे। जिनकी बुद्धि में इस बात का पूरी तरह निश्चय बैठ जाता है, वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। ज़्यादातर गरीब ही भगवान पर बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, आपका एक कणा भी नहीं लेता, बल्कि उसकी एवज में पदम गुना देता ही है, स्वर्ग की बादशाही देता है। जरूरत है बुद्धि से अपना सब कुछ समर्पण करने की। पुरुष व स्त्री सभी भक्तियाँ अपने प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते तो हैं। इससे सिद्ध है कि जरूर प्रीतमाओं अर्थात भक्तियों का कोई प्रीतम है, और वह जरूर पहले कभी आया था। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, पर वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि देवताओं को याद करते हैं। क्योंकि मनुष्यों से देवता ऊंचे हैं, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। यह तो सब जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। फिर है साकार ब्रह्मा और जगदम्बा। यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचा बाबा द्वारा हमको ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को ही जानते नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों के सिवाय और किसी से नहीं मिलता हूँ। प्रदर्शनी में भी हम बच्चे सिद्ध कर बतलाते हैं कि भगवान सबका फादर है, उसका नाम भी है, रूप भी है। भक्त लोग तो कहते हैं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हम बच्चे बतलाते हैं कि उसका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है और चित्र भी है। उसको बुलाते भी तो हैं। जैसे आत्माएं आती हैं, वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहा जाता है। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा भी आते हैं। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। परमात्मा ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, आत्मा को नहीं समझते, अल्फ को नहीं समझते। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिल गया, मुक्ति मिल गई। आगे बाबा ने कहा, अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते 1-2 के मित्र बनो, फिर बैठकर ज्ञान सुनाओ। सिर्फ पूछो, परमपिता परमात्मा का नाम सुना है? यदि सुना है तो उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? ये कुछ इसी तरह हुआ जैसे बिच्छू कोई नरम चीज़ देखती है तो डंक मारती है। इसी तरह हमें भी जो है पात्र देखकर और नभ देखकर ही ज्ञान सुनाना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग सिखलाओ। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के साक्षात्कार होते रहते हैं। जरूरत तो इस बात की है कि और संग टूट जाए, एक परमात्मा संग जुट जाए। इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, पर यहाँ तो सबके साथ रहते हुए छोड़ना कुछ भी नहीं है। पर बुद्धि से बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। मंजिल बड़ी ऊंची है। बाबा ने आगे कहा, 8 घंटे याद की सर्विस में रहो। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते, भक्ति मार्ग में भी तो जिसका, जैसे कि राम, कृष्ण, हनुमान, जिसका भी जो भक्त होता है, वह बुद्धि को हटाए, सब तरफ से हटाए, अपने इष्ट को याद करता है ना। तो यहाँ भी जब निरंतर उस परमात्मा शिव की याद रहेगी, तब अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति से इतनी ताकत नहीं मिलती, तो एक से बुद्धि लगा सके।
सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा ही है, उनका ही पाठ नूंधा हुआ है। उनको याद करो तो उनके देश में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। प्रदर्शनी में चित्रों पर समझाना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा भगवान मूल वतन वासी है, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे ज़्यादा भपका अर्थात रौनक रहती है। जगदम्बा और जगत पिता के मंदिर में इतनी नहीं। जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर होता है। लक्ष्मी के मंदिर में और जगत अम्बा के मंदिर में तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही सतयुग में जाकर लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म लेकर फिर जगदम्बा बनती है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना ज्ञान से होती है। शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। कृष्ण को भी शिव संगम पर वर्षा देते हैं। ब्रह्मा का कुल 100 फिर बनता है देवी कुल। देवी कुल फिर 84 जन्मों के बाद अंत में शूद्र कुल के बनते हैं। स्कूल में तो कोई तेज कोई डल बच्चे होते ही हैं, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए कि हम अंधों की लाठी तो सिर्फ एक बाबा ही है और कोई हो न सके। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है ज्ञान द्वारा। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं और कलयुग की रात को सतयुगी दिन में परिवर्तन कर देते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खा खाकर सब तंग हो जाते हैं, तो या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है या कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है। कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना चाहिए। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। कहा भी जाता है कि सन शोज फादर। आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा अर्थात किसी मनुष्य आत्मा का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ देने चाहिए। जब तक के किनारे हैं तो सदा बाप के सहारे का अनुभव नहीं हो सकता और अपने परम पिता का सहारा ही नहीं है, इसलिए हद के किनारों का सहारा बना लेते हैं। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, क्योंकि आज हैं कल नहीं भी हो सकती हैं। इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान भर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। क्योंकि जब तक इस शरीर में श्वास है अर्थात जिंदा है, कर्म से संन्यास तो हो नहीं सकता। श्वास लेना यह भी एक कर्म ही है। इसलिए जरूरत है योग युक्त होकर अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्म करने की और फिर उपराम हो जाने की, अर्थात कर्म और योग में एक सुंदर बैलेंस रखने की। गीता में भी तो यही लिखा है ना कि एक सच्चा योगी वह है जिसके जीवन में हर चीज पे संतुलन हो, बैलेंस हो, चाहे खाना पीना, चाहे सोना जागना, चाहे मौन या बात करना इत्यादि। बाबा भी हम बच्चों को यही सिखलाते हैं कि अभी हम ना कलयुग में हैं और ना सतयुग में, बल्कि संगम युग पर हैं। संगम है बीज की अवस्था अर्थात बीज बहुत सूक्ष्म होता है। साधना करना अर्थात बीज की अवस्था में टिक कर जीवन के हर पहलू में परफेक्ट बैलेंस रखना या संतुलन रखना। ओम शांति।